जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम में जी। और इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी से रिलेटिव कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक रहा था। तो उसके अंतर्गत जो एक्ट आए हैं, सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, उसके बारे में देखेंगे। और आपको जैसा पता है कि पॉलिटी का जो है लेक्चर एक तरह से स्टार्ट हो गए हैं और ये बिल्कुल रेगुलर चलेंगे लक्ष्मीकांत की बुक के आधार पर। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, पहले ही बता दूं मैं, सब्सक्राइब कर लें, बाद में कोई चीज़ ना छूटे, इससे बेहतर है। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड फिर से बता देता हूँ। 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी व्यापार करने के लिए, और अधिकार पत्र एक तरह से दे दिया था महारानी एलिजाबेथ ने। और ये 1765 तक व्यापारिक कंपनी के रूप में कार्य करती रही, लेकिन 1765 आपको पता है बक्सर का युद्ध हुआ था। उसके बाद में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को मिल गई थी, जिससे क्या हुआ, सशक्त हो गई, वो क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरने लग गई। लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में क्या हुआ, क्राउन ने शासन अपने हाथों में ले लिया, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने शासन जो था कंपनी का कुछ नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। तो उसी के बीच में धीरे 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 कंपनी का जो एक तरह से नियंत्रण था वो किस प्रकार से शासन क्राउन के हाथ में, यानी कि ब्रिटिश शासन के हाथ में गया, वो एक तरह से हम एक संविधान के विकास के रूप में देखते हैं। तो सबसे पहले आता है, सबसे पहला जो एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट, इसके तहत कंपनी का एक तरह से नियंत्रण स्टार्ट कर दिया था किसने, क्राउन ने। तो यही इसी के लिए हम देख रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट का जो सबसे पहला आपका फैक्ट है, एक तरह से ये मान के चलिए, तो वो है आपका, पहले बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको नाम दे दिया बंगाल का गवर्नर जनरल। तो पहला फैक्ट क्या हुआ, जो बंगाल के गवर्नर थे उनको क्या नाम दे दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो ये पहला फैक्ट आप थोड़ा सा दिमाग में रखें, चाहे आपके प्री में आए चाहे मेंस में आए, मेंस में भी क्वेश्चन आ जाते हैं इससे रिलेटेड। और क्या किया इसमें, एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन कर दिया। और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए होना चाहिए नॉर्मली, कि पहले जो गवर्नर जनरल थे वो थे आपके लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है आपका 1773 के ही एक्ट के तहत 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना हो गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। और सर एलिजा एम्पे जो थे वो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये फैक्ट एक आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट फैक्ट है इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो क्या था, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना जो है प्रतिबंधित कर दिया था, क्योंकि काफ़ी एक तरह से कंपनी के जो अधिकारी थे वो रिश्वत ले लेके कार्य करते थे, जिससे राजस्व की हानि हो जाती थी। तो उसने नियंत्रण एक तरह से स्थापित कर लिया क्राउन ने। तो ये पहला एक तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया था उन्होंने। तो ये 2, 3, 4 चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में कहीं भी आए आप लगा दीजिए। नेक्स्ट एक्ट देख लेते हैं हम अब। नेक्स्ट एक्ट है आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसमें जो मेन चीज़ है वो आपको बता देता हूँ मैं। और ये एक्ट एक तरह से लाया गया था किसके लिए, जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें जो कमियां रह गई थी एक तरह से, उसी के लिए एक तरह से लाया गया था। तो आपको जैसे नॉर्मली पता ही है कि कोई भी एक्ट जो है दोबारा से आता है तो पिछले की कमियां होती हैं कुछ ना कुछ, उसी को ध्यान में रखते हुए उन्हीं की कमियों को दूर करने के लिए आता है। तो सबसे पहले फैक्ट था इसमें कि राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्य जो थे वो बिल्कुल पृथक कर दिए गए थे, यानी कि अलग अलग कर दिए गए थे। इसके लिए राजनीतिक कार्यों के लिए अलग कार्यकारिणी बनाई गई थी और व्यापारिक कार्यों के लिए अलग, यानी कंपनी के एक तरह से कार्य अब अलग होने लगे थे, व्यापारिक और राजनीतिक दोनों ही। इसने पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी के जो निदेशक मंडल था उसको कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दे दी थी। लेकिन इसने क्या किया था, राजनीतिक जो मामले थे उनके प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का एक तरह से गठन कर दिया था। जिससे क्या हुआ था, इससे एक तरह से ऐसी व्यवस्था हो गई थी जैसे मान लीजिए द्वैत शासन आ गया हो। तो द्वैत शासन की एक तरह से शुरुआत या कुछ भी मान लीजिए, तो वो एक तरह से पिट्स इंडिया एक्ट में दिखाई देती है। और ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो क्यों इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसमें पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र भारत को एक तरह से कहा गया था। और ब्रिटिश सरकार को जो कंपनी थी उसके कार्यों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण प्राप्त हो गया था पिट्स इंडिया के द्वारा। तो इन फैक्टों को आप याद रखें, चाहे तो मेंस में लगा दें इन
मैं आपको बिल्कुल बुलेट पॉइंट जो है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, केवल वही बता रहा हूँ, यही इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपके प्री हो चाहे मेंस हो, वहां पर लिखाइए, बिल्कुल आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम चार्टर एक्ट देखेंगे, फिर चार्टर एक्ट दूसरा देखेंगे 1853 का और 1833 का। ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। छोटा छोटा वीडियो करके देखेंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो। और आप क्या कीजिए, आज जैसे बुक उठा लीजिए और आप अपने से अच्छे और पढ़ लीजिए। थोड़ा सा मैं चित्र वगैरह इस वजह से लगा देता हूँ क्योंकि इमेज बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम के लिए। आपके दिमाग में थोड़ा सा आइडिया थोड़ा सा लग जाता है, अच्छा रहता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थोड़ा सा बताइए कैसा लग रहा है, थोड़ा बहुत जो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या क्या तब्दीली करनी है, थोड़ा सा बता दीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें थोड़ा सा, और देखते रहें। और जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं, स्क्रीन पर आ चुके हैं, देख लें। देखते रहें एग्जाम। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।